नमस्कार दोस्तों। आज संसद में एक अजीब सा नजारा दिखा। एक तरफ अमित शाह बोल रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष हंगामा कर रहा था। दोनों के बीच में जबरदस्त हंगामा हुआ और ये सब हंगामा इस वजह से हुआ क्योंकि संसद में आज विधेयक पेश किया गया। वो विधेयक था वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। हंगामा क्या कुछ हुआ वो आपने पहले ही आपको मैंने वीडियो दिखाया है। ये हंगामा था ईवीएम को लेकर, लेकिन ईवीएम को लेकर सवाल विपक्षी नेता भी उठाते रहे। वो चाहे महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत हो या फिर झारखंड में इंडिया गठबंधन की जीत हो, दोनों को लेकर सवाल उठते रहे हैं और हर बार यही एलिगेशन लगता रहा है, आरोप लगता रहा है कि फिर बीजेपी और ईवीएम दोनों में गड़बड़ी है, कि बीजेपी कुछ ना कुछ गड़बड़ झोल कर रही है और ईवीएम को लेकर ईवीएम हैक हो सकता है। कई बार विरोध भी हुए और अभी भी इस पर एक मुहिम चल रही है महाराष्ट्र में। इस सब के बीच में जब वन नेशन वन इलेक्शन पर बोलने के लिए, अपने संबोधन के लिए अमित शाह खड़े हुए, तो फिर उन्होंने ये तक कह दिया कि झारखंड जीत जाए तो बढ़िया, और अगर आप महाराष्ट्र हार जाएं तो आपको दिक्कत है। सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी आपको ईवीएम से नकार देती है। बावजूद इसके आप इस जिद पर अड़े हुए हैं कि आप जो कह रहे हैं वो सही है। संविधान पर, संसद में क्या कुछ हुआ है वन नेशन वन इलेक्शन पर, यह भी समझ लीजिए। सबसे पहले कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल वन नेशन वन इलेक्शन के लिए संविधान के 129वां संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पेश किए। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस पूरे विधेयक को जेपीसी को भेजने का प्रस्ताव भी रखा। इसके बाद अमित शाह ने अपनी बात रखी और अपनी बात संबोधन में अमित शाह ने कहा कि 5 नवंबर 1971 को इंदिरा गांधी की सरकार थी। 24वें संशोधन में नागरिक अधिकारों को अटरेल कर दिया गया और संसद के अधिकार दे दिए गए। अमित शाह ने 39वां संशोधन का भी जिक्र किया और इसको लेकर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि ये संविधान संशोधन क्या था। आपको याद है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध करार दे दिया था, अवैध घोषित दे दिया था, और अभी कुछ नहीं हुआ तो फिर हारने पर ईवीएम को लेकर ये घूम रहे हैं। ये कांग्रेस को लपेटे में लेते हुए अमित शाह ने लिखा, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सुपड़ा साफ हो गया है और दूरबीन लेकर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं ये, और इसी तरह झारखंड में जीते हैं तो टप से नए कपड़े पहनकर जाकर शपथ ले लिए। एक जगह ईवीएम सही है तो एक जगह ईवीएम खराब है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्वाचन अमान्य करार दिया था और उन्होंने प्रधानमंत्री पद की न्यायिक जांच पर भी संशोधन से रोक लगा दिया था। ये बात उन्होंने इंदिरा गांधी को लेकर कही। अमित शाह ने यह भी कहा कि ये जो कम्युनिस्ट भाई हैं, अधिकारों की बात करते हैं, रात में कभी सोचना और रात में अपने अंधेरे कमरे में अपने सीने पे हाथ रखकर सोचना कि क्या सही। एक कहता है कि मैं शासक हूं, मेरी कोई जांच नहीं कर सकता, और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूं। उन्होंने एक देश एक चुनाव का बिल पर संसद और विधानसभाओं के कार्यकाल बढ़ाने की बात कर रहे थे, न कि ये कर रहे थे कि इसे हम एक्स्ट्रा टाइम दे दें। उन्होंने ये भी कहा कि इमरजेंसी में विधानसभाओं का कार्यकाल ही बढ़ा दिया गया था, 5 से 6 साल कर दिया गया था, ताकि हार का उन्हें डर था। चुनाव हुए तो फिर हार जाएंगे, ऐसे भी डर थे उन्हें। लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने इस बार हंगामा कर दिया। इसी बात को लेकर इंडिया गठबंधन और विपक्ष ने हंगामा कर दिया। अमित शाह ने यह भी कहा कि खड़गे जी आपने किया है तो सुनना पड़ेगा, हिम्मत रखिए। सुनने के बाद उन्होंने अमित शाह ने कह दी। गृह मंत्री ने आगे कहा कि सरदार पटेल के प्रयास से देश एकजुट हुआ है। जो लोग कहते थे कि देश आत्मनिर्भर हो जाएगा या फिर नहीं है, वो देश आज 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल हो गया है। उन्होंने ब्रिटेन का भी जिक्र किया, कहा कि ब्रिटेन जिसे हम पर वर्षों तक शासन किया ब्रिटेन ने, वह भी हमारे बाद है। और उन्होंने महर्षि अरविंद और स्वामी विवेकानंद को कोट करते हुए कहा
कि इन्होंने कहा था कि भारत माता जब अपने दैत्यामान स्वरूप में आएंगी तो दुनिया की आंखें चकाचौंध हो जाएंगी। ये भी भविष्यवाणी की थी कि अब उनकी भविष्यवाणी सच साबित हो रही है और सच साबित होने का समय आ चुका है कि देश की प्रगति पर सार्थक चर्चा हुई। उन्होंने संविधान सभा के गठन और संविधान सभा में बहस का भी उल्लेख किया। अमित शाह ने कहा कि हमें संविधान पर गर्व है। ये भी कहा कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की करीबी नंदलाल बोस की ओर से संविधान सजाए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि एक एक चित्र का मतलब भी बताया कि एक सदस्य के चित्र की चर्चा पर कमेंट का जिक्र किया और कहा कि जो सारे चित्र लगाए हैं वो राष्ट्र की यात्रा को चित्रित करने वाले हैं। कोई ये ना समझे कि हमारा संविधान महज नकल है। संविधान नकल नहीं है। विदेशी चश्मा से देखेंगे तो भारतीय नजर नहीं आएगी। ऋग्वेद में भी शुभ विचार लेने की बात कही गई है और हमने सबकी अच्छी बातें ली हैं, लेकिन अपने विरासत को नहीं छोड़ा है। चित्र के बगैर संविधान अधूरा संविधान लगेगा। कुल मिलाकर अमित शाह का लंबा चौड़ा भाषण था जिसमें विपक्ष पर जमकर उन्होंने एक एक कर हमला बोला। यह आजादी के बाद से लेकर 2014 तक विपक्ष ने जो भी चीज जहां भी आरोप लगाए, जितने संशोधन किए, उन सारी चीजों का जिक्र अमित शाह ने कर दिया और इसके घेरे में रहा कुल मिलाकर तो ईवीएम। आपको ये रिपोर्ट कैसे लगी हमें जरूर बताएं कमेंट करो और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।